चलता है। तो हमारा एंटी एमआर रूल का मैकेनिज्म हो गया एंटी एमआर रूल, उसको ही हम लोग बोलते हैं खर्च-मायो इफेक्ट। खर्च-मायो इफेक्ट। तो खर्च-मायो इफेक्ट और इसमें क्या है, देखो ये कहाँ पे होता है, ये जनरली जो एमआर रूल है वो HBr, HCl, HI तीनों में होता है, बट ये जो इफेक्ट है इट हैपेंस ओनली इन HBr। इसमें होता है ऐसे ओनली इन HBr, HCl नॉट इन HCl और HI। ओके, HI या HCl में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उसका रीजन दिया है, क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl इज मोर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। इसके वजह से HCl पार्टिसिपेट नहीं करता। और दूसरा रीजन है, अगर HI को ब्रेक किया तो HI एज अ फ्री रेडिकल आयन बाहर निकल के क्या बनता है, इट फॉर्म्स I2। ये रिएक्शन पे अटैक करने का तो छोड़ दो, उधर जाता ही नहीं हो, भूल जाता रास्ता, जैसे आप भूल जाते पढ़ाई छोड़ के बाकी सब करते, तो वैसे ही ये करता। ये क्या करता, ये ब्रेक होता है एज अ होमो, ये क्या होता है होमोलिसिस होता है इसका, बट ये क्या होता है दूसरे आई के साथ कंबाइन होकर I2 बनाता, वो इधर आता ही नहीं, इधर उसको अटैक क्या करना है, डबल बॉन्ड पे अटैक करना है, तो वो अटैक भी नहीं करता। ठीक है, इसलिए HI भी पार्टिसिपेट नहीं करता है और HCl भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। किसमें, एंटी एमआर रूल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खर्च-मायो इफेक्ट। तो एंटी एमआर रूल में दूसरा क्या है, दूसरी चीज है इसमें पर्टिकुलर रिएजेंट रहता है। पर्टिकुलर रिएजेंट दो रहते हैं, एक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा है बेंजोइल पेरोक्साइड। दूसरा क्या है, ओके, इसको क्या बोलते हैं, इट इज बेंजोइल पेरोक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। कभी भी पेरोक्साइड आया तो आपको रिएजेंट देंगे, रिएक्शन देंगे, अल्कीन के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ठीक है, एमआर रूल से अलग होता है और एंटी एमआर रूल से अलग होता है। तो यही अगर लेंगे हम लोग तो क्या होगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr है मेरा, यहाँ पे लिया आपने H2O2 और बेंजोइल पेरोक्साइड। व्हाट विल द रिएक्शन, क्या होगा, इधर दिख रही है, इधर देखना होगा, नीचे क्या दिख रही है, पूरी बर्बाद होगी बाद में, ऐसे देखो CH3 धड़धड़ी एक मास्टर समोर उभी आहे तिथं उभा आहे हमको ये बोलना है, अंदर बोलते बाकी एमआर दे आना हां, अरे इसको कैसे याद से पकड़ा, बराबर बोल लेना, ये याद से नहीं आता। देखो ना, इट इज 1 ब्रोमो प्रोपेन, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है ना, नॉट दी 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका मेजर प्रोडक्ट नहीं रहता। समझ में आई बात, यस और नो। तो ये होता है पहला। अभी इसका मैकेनिज्म क्या होगा, हाँ, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, हाउ इट रिएक्ट्स, या एमआर रूल तक रिएक्टिविटी है हमारा रहेगा, तो रिएक्टिविटी ऑफ एमआर रूल लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे रिएक्शन कौन हो रहा है, HBr हो रहा है, तो बाकी रिएक्टिविटी देखने की जरूरत नहीं है। रिएक्टिविटी ऑफ HX इन एमआर रूल में क्या रिएक्टिविटी रहता है इसका, सबसे ज्यादा HI, then HBr, then HCl। क्यों है ऐसा, why, because फ्लोरीन टू ब्रोमीन, फ्लोरीन टू आयोडीन जाओगे तो क्या होता है, साइज बढ़ता है इसका एटम का, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आप नीचे जाते हो
ऐसा रहता है 9 क्लोरीन, देन 17 क्लोरीन, देन 35 ब्रोमीन, देन 53 आयोडीन। ऐसा है, इसका साइज बढ़ गया, इसलिए HI बॉन्ड क्या रहता है? इट इज वीकेस्ट बॉन्ड। HI बॉन्ड वीकेस्ट है, तो HI बॉन्ड वीकेस्ट है मतलब जल्दी टूटेगा। जल्दी टूटेगा मतलब दैट इज अनस्टेबल, वो कम स्टेबल है। इस बराबर है ना? जो टूटेगा नहीं वो बॉन्ड स्टेबल रहता है, जो टूट रहा है वो बॉन्ड स्टेबल है। तो इसलिए इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये रहता है, रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी आर अपोजिट टू ईच अदर। रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी आर अपोजिट टू ईच अदर। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम स्टेबल है, ठीक है ना? याद रखना रिएक्टिविटी एंड दूसरा क्या है? स्टेबिलिटी are then opposite to each other। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्टिविटी। अभी आते हैं मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म इन एंटी यमर रूल। मैकेनिज्म में सबसे पहली बात है आपका रिएक्ट कौन हो रहा है? बेंजीन पेरोक्साइड। बेंजीन पेरोक्साइड क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड, मतलब बेंजीन, इट इज बेंजोइल पेरोक्साइड। तो ये ऐसा है, तो ऐसा है तो क्या होता है? फिर टूटेगा, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? इट विल ब्रेक फ्रॉम हियर, यहां से टूटेगा ये। ओके, और ये जो लिसिस होता है कौन सा लिसिस है? इट इज होमोलिसिस। ठीक है, ये होमोलिसिस होता है। तो होमोलिसिस हो गया तो ये क्या बनेगा? इट विल बी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल, सी डबल बॉन्ड O डॉट, बराबर है। आगे जाके क्या बनेगा? इट विल फॉर्म ट्वाइस C6H5 फ्री रेडिकल बनता है और ट्वाइस CO2 ऐसा बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये ट्वाइस C6H5 का क्या होगा? ये ट्वाइस C6H5 प्लस HBr। ओके, तो HBr में क्या होगा? फिर इट विल ये H और Br, इनका भी क्या होगा? इनका होमोलिसिस होगा। इनका होमोलिसिस होने के बाद ये क्या बनेगा? ट्वाइस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ट्वाइस है, फिर आप एक ही ले सकते हो, जरूरत नहीं है। ट्वाइस से लिया तो आपको यहाँ पे ट्वाइस HBr लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक ही लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? C6H6 प्लस क्या बनेगा? Br फ्री रेडिकल बन गया। तो अभी जो ये Br फ्री रेडिकल बन गया, ये फ्री रेडिकल किस पे एक्ट करेगा? अल्कीन पे। तो अल्कीन कौन सा? ले लो CH3, कोई भी ले लो, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये ले लो, दूसरा ले लो, ये फेवरेट ऐसा है नहीं, ठीक, दूसरा भी ले चलेगा। तो यहाँ पे देखो, अभी इधर कौन एक्ट होता है? Br डॉट। ओके, तो Br डॉट अगर एक्ट हुआ तो ये कैसे एक्ट होता है? देखो सेम थिंग जो हमने इसमें किया, इसके पहले जो मैकेनिज्म था हमारा एमाबुल में, बट इधर क्या होता है? वहाँ पे हेटेरोलिसिस हुआ, इसलिए H प्लस और Br माइनस ऐसे बाहर निकला। ओके, बट यहाँ पे ये क्या है? तो बाहर निकलता है, फ्री रेडिकल बाहर निकलता है। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है, इट ब्रेक्स, होमोलिसिस होता है। ठीक है, दो तरीके से होगा। ठीक है, तो क्या होगा? पहला ये फ्री रेडिकल बनेगा, बाद में तो आप कैसे भी कर सकते हैं। देखो, तो ये क्या बना फिर? इसका क्या होगा? ठीक, इधर ले CH3, अगर मैंने ये फ्री रेडिकल बन गया और ये फ्री रेडिकल, बराबर है। तो Br के पास दो ऑप्शन है। Br है टू ऑप्शन। कौन से दो ऑप्शन है? CH फ्री रेडिकल और CH यहाँ पे अटैच हो जाए या यहाँ पे अटैच हो जाए। ठीक है, समझ में आएगा? Either it will attach here or it will attach here। तो हम लोग इधर अटैच करते हैं तो क्या होता है? देखो, it will be CH3 CH Br और CH2 फ्री रेडिकल। तो और ये एक हो गया। अगर दूसरा हमारा क्या होगा?
अगर ये यहाँ पे अटैच हुआ तो क्या होगा? CH3 CH डॉट और CH2 Br बराबर है। तो मुझे बता, दिस इज व्हाट? दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल, दिस इज secondary free radical. So which one is more stable? Secondary free radical is more stable. Yes. तो secondary free radical more stable है। इसके कंपाउंड हमारा कौन सा बनता है? प्रोडक्ट हमारा मेजर कौन है? ये मतलब एक्चुअली आपका प्राइमरी एल्किल हाइड्राइड बनता है, ठीक है, बट आपके उसमें ये कौन है? फ्री रेडिकल इज सेकेंडरी। ये बात समझ में आती है? तो इसलिए ये कौन है? दिस इज मेजर। ये कौन है? दिस इज मेजर एंड दिस इज। ये बात क्लियर है क्या? सबको समझ में आती है? यस सर। मैं कह रही कुछ हार्ड वेट है नहीं, सिंपल है। जैसे उसका है सिर्फ वहाँ पे H प्लस और Br माइनस एट ए टाइम हम अटैच कर देते हैं। अभी हमने यहाँ पे Br अटैच कर दिया, लेकिन सर आप दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? अगेन H प्लस ऐड करेंगे। सॉरी H जो आपका फ्री रेडिकल है वो अटैच होगा। ये यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? समझ में आई बात? तो अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? ये मेन है तो इसको करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे फिर? अगेन एक HBr क्या करेगा? इसके साथ रिएक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपका ये फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल मतलब यहाँ स्टेबल रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करता है? इसको न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज से ऐड होगा उसका। वैसे होगा इट विल बी CH3 CH डॉट, ये क्या आ गया? CH2Br और प्लस क्या है आपका? HBr, दैट इज H2O2 मिथाइल पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या होगा फिर? यहाँ पे ये अगेन यहाँ पे क्या होगा? अगेन होमोलिसिस हो गया। तो H डॉट करके बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे जब H डॉट बाहर निकला, दूसरा क्या है मेरे पास? ये H डॉट है, मतलब दूसरा क्या है? Br डॉट। तो ये H डॉट है, अभी कहाँ पे लाने की जरूरत है इसको? ये क्या है? इट विल बी CH3 CH2 Br प्लस। सो इज इट क्लियर? तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है? दिस इज 1 ब्रोमो। ओके, समझ में आया क्या? बहुत बार पूछा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। मैकेनिज्म इट इज नॉट डिफिकल्ट। दोनों में क्लियर कट डिफरेंस क्या है? पहला जो है एमआर रूल में वो सबके साथ रिएक्ट होता है, मतलब HF को छोड़ दिया तो HCl HBr HI तीनों के साथ रिएक्ट होता है। बट एंटी एमआर रूल में अब वहाँ पे रिएजेंट की जरूरत है क्या? देयर इज नो नीड ऑफ एनी रिएजेंट इन एमआर रूल में कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं है। उसके अपोजिट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खर्च मायो इफेक्ट, इसमें आपको रिएजेंट की जरूरत है। तो रिएजेंट कौन है? बेंजाइल पेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये रिएजेंट है, ठीक है। ये बात समझ में आती है? और दूसरी बात, ये सिर्फ एंड सिर्फ किसके साथ रिएक्ट होता है? ओनली HBr। HCl और HI के साथ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? समझ में आया क्या? वो भी पूछ सकते हैं। HCl का बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो लगने वाला एनर्जी है HBr को HCl को ब्रेक करने का, वो क्या है? ज्यादा है इन कंपैरिजन में HBr को लगने वाला एनर्जी, ठीक है। ये बात समझ में आती है? तो उसलिए और HI का क्या होता है? HI एज अ फ्री रेडिकल बाहर निकलता है आयोडीन, बट वो आयोडीन रादर देन रिएक्टिंग विद डबल बॉन्ड, वो दूसरा जो फ्री रेडिकल आयोडीन है उसके साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है? इट फॉर्म्स I2, वो I2 बनाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है? ये दोनों भी रिएक्ट करते हैं। ये क्लियर है क्या? ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। बच्चा कुछ आपका अगर ये है मैकेनिज्म में पूछने की दो चीजें हैं कि कौन सा फ्री रेडिकल वाई इसमें जो एमआर रूल में है 2 ब्रोमोप्रोपेन क्यों ये है मेजर प्रोडक्ट है? तो इसलिए क्योंकि वहाँ पे वो क्या है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाता है एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन विद प्राइमरी कार्बोकैटायन। सिमिलर वेज हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं एंटी एमआर रूल के बारे में कि वहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन विद प्राइमरी फ्री रेडिकल। सो इज इट क्लियर? तो ये यही थोड़ा सा बड़ा है मैकेनिज्म, बाकी रिएक्शन इतने बड़े नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? और ये पूछा है, बार बार पूछा है
ओके, ये क्लियर है क्या? तो इसके आगे के जो रिएक्शन है, दो रिएक्शन है, एक है हाइड्रेशन और दूसरा कौन सा है? सल्फ्यूरिक, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यस, तो एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक होता है पहला, उसके बाद का रिएक्शन जो भी नंबर है, कितना नंबर है? 4 का। तो ये अकॉर्डिंग टू अभी एडिशन ऑफ H2SO4 है और एडिशन ऑफ दूसरा है वाटर, दोनों MR रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है, एडिशन ऑफ H2SO4। तो एडिशन ऑफ H2SO4 कैसे होगा? ठीक है, हम लोग अनसिमेट्रिकल अर्थिंग लेते हैं, सिमेट्रिकल लेते हैं। सिमेट्रिकल तो पता है ना, पता है ना, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 कितना हो रहा है? CH रहेगा, CH CH2, ये कौन है? पेंटोनियम, और इससे क्या है? H2SO4। तो ऐसा होता है एक्चुअली, H2SO4 का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन कैसे होगा? हमारा है H2SO4, आई थिंक हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड देखा है, यस सर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड देखा है ना, देखा है ना? तो ये क्या होता है? H और बचा कुचा क्या है? OSO3H, बराबर है क्या? बराबर है, बराबर है ना? तो ये क्या एक्चुअली OH वहां पे हुआ था और सिर्फ हमारा सल्फोनिक एसिड मतलब इट इज SO3H, बट यहाँ पे क्या होता है? OSO3H बाहर निकलता है, ये OSO3H ये नेगेटिव निकलता है और ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो अगर क्लियर चार्जेस है मतलब हाइड्रोलिसिस, तो में आता है ना, क्लियर चार्जेस है मतलब दैट इज हाइड्रोलिसिस। तो ये क्या होगा अकॉर्डिंग टू यमार रूल? यमार रूल क्या होगा? ये OSO3H नेगेटिव पार्ट है, ये कहाँ पे जाएगा रे? दोनों में से किधर भी जा सकता है क्या? तो इधर भी जाएगा या इधर भी जा सकता है, दोनों में, क्योंकि दोनों में क्या है? इक्वल हाइड्रोजन है, ठीक है? तो आप इधर भी भेजो, इधर भेजो इसको, तो हाइड्रोजन किधर जाएगा? ये इधर, तो क्या आएगा बताओ? CH3 CH2 CHO और CH3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज कॉल्ड? नाम क्या है इसका? यस यस और नो? क्या है ना? ये है ना? हाँ, चलो नेक्स्ट, ये हो गया। दूसरा ये बताओ, ये क्या हुआ? यस, अब यहाँ पे किधर जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन है H और O SO3H, तो ये किधर जाएगा? ये जाएगा इधर, तो ये जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CHO SO3H और व्हाट इज द नेम? हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो एडिशन सब रिएक्शन हो रहे हैं, कौन सा एडिशन रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। पहली बात की थी हमने, these are which type? इलेक्ट्रोफिलिक, समझ में आता है? तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कई लोग उसके पास आएंगे आपके लिए, हमें थोड़ी आएगा। चलो नेक्स्ट क्या है? एडिशन ऑफ वाटर। ये डिहाइड्रेशन क्या पूछते थे? डिहाइड्रेशन में हमने जो देखा था, देखो एक बार याद रखना, रिएक्शन बहुत सारे हैं, बट कैसे कंपेयर करना है, कहाँ पे कंपेयर करना है, ये आपको अगर समझ में आया देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट डिफिकल्ट। जैसे अगर एमआर रूल और एंटी-एमआर है, दोनों कंपेयर करो खत्म। और जो हमने देखे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन और केमिकल मेथड्स, ये दोनों को कंपेयर करो। तो जितना आप कंपेयर करेंगे उतना आपको आसान होगा, बट आप अगर हर एक रिएक्शन को सेपरेटली स्टडी करने का कोशिश करेंगे, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट।
हर एक रिएक्शन याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो wherever it is possible, यहाँ पे केमिस्ट्री में आप कहीं पे भी आपको अगर जहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल है, बायोलॉजी में है या फिजिक्स में, वहाँ पे कंपैरिजन करो, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी बहुत अच्छे से याद रहता है। बट आप सेपरेटली याद रखने की कोशिश करोगे चीज़ें भूल जाएगी, ठीक है। एडिशन ऑफ H2O, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा रिएक्शन? डिहाइड्रेशन नहीं है, ठीक है, हाइड्रेशन। तो अभी ये क्या होता है, CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, और ये किसके प्रेजेंस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। वो भी कौन सा एसिड है, H2SO4। हमने वहाँ पे H2SO4 ही यूज किया उसको डिहाइड्रेटिंग करने के लिए, और यहाँ पे उसका हाइड्रेशन करने के लिए भी क्या यूज कर रहे हैं, H2SO4। तो ये कैसे होगा, अब ये बन जाएगा H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस और OH माइनस कहाँ पे कौन जाएगा, पता? OH माइनस इधर जाएगा, इधर H प्लस इधर। तो इट इज अकॉर्डिंग टू MR रूल। तो ये क्या बना, CH3 CHOH CH3, मतलब ये कौन सा रूल है, सेकेंडरी रूल है। तो इसको हम बोलेंगे प्रो टू और, ठीक है, क्लियर है क्या? यस, नेक्स्ट कौन सा है, ऑक्सीडेशन ही है ना, कुछ नहीं है बाकी, ऑक्सीडेशन। हाँ ठीक है, ऑक्सीडेशन लेते हैं। तो देखो ऑक्सीडेशन में दो पार्ट है, ऑक्सीडेशन में दो पार्ट है। एक है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, उसको हम लोग बोलते हैं बेस रिएजेंट, ओके। तो ये देता है डायोल, देता है डायोल, मतलब ये इसका प्रोडक्ट क्या है, इसमें डायलाइट या डायोल देता है एक्चुअली, उसको डायोल बोलने भी चलेगा, ठीक है। और ये कोल्ड है, बट इसके अपोजिट कौन है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, ओके, एसिडिक KMnO4। ये अल्कलाइन है ना, डाइल्यूट, या इसको हम अल्कलाइन कर सकते हैं, डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। ये कौन सा है, एसिडिक KMnO4। तो एसिडिक में क्या बनता है, एसिडिक में आपको दो मिलेगा, एक मिलेगा कीटोन और दूसरा मिलेगा एसिड। तो कीटोन कब मिलेगा और एसिड कब मिलेगा, इसमें आप डायरेक्टली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कीटोन मिलता है जब भी आपका कौन सा रहता है, अनसिमेट्रिकल अगर रहा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, उस केस में आपको क्या मिलता है, कीटोन। और सिमेट्रिकल अगर अल्कीन है तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एसिड। मेरी कहानी बाद में उसको लंच ब्रेक में बता आराम से, मेरा सेलोरी का ऐसा है जो भी है, ठीक है ना, बता के थोड़ा लंच ब्रेक तब तक। तो ये समझ में आएगा डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस। ये डाइल्यूट KMnO4 है और बेस रिएजेंट इसको बोलते हैं, इसको नहीं बोलते, ठीक है। और दूसरी चीज है कि ये जो ये ऐड होता है तभी जो KMnO4 का कलर है वो डिसअपियर होता है। तो ये भी यूज करते हैं, हमने इसके पहले देखा था Br2 का रिएक्शन अल्कीन के साथ, वहाँ पे भी डिसअपियर होता है कलर। जो Br2 का कलर है दैट इज रेड, वो कलर जैसे CH2 पे ऐड हो गया वो क्या होता है, डिसअपियर होता है। सिमिलरली KMnO4 का कलर जैसे ही ये रिएक्ट हो गया, डायोल बन गया, वैसे ये क्या होता है, डिसअपियर होता है। तो ये भी किसके लिए यूज करते हैं, टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन, मतलब प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ये रिएक्शन किसके लिए यूज करते हैं, टू डिटेक्ट अनसैचुरेशन, दैट इज इसके लिए प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये समझ में आया, कभी प्रैक्टिकल रिएक्शन देखेंगे कि ये कैसे होता है, क्या हो KMnO4 का कलर पिंक, पिंक
पिंक सॉरी पिंकी ने उसको भेजा इसलिए वो पिंक है। चलो नेक्स्ट क्या करें, हाँ पिंक छोड़ो इधर आ गए। हाँ तो ये जो है पहला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन में फर्स्ट पार्ट लेते हैं, दैट इज रिएक्शन विद dilute, cold, dilute, alkaline, KMNO2। तो ये क्या बना देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या O2 प्लस H2O। तो यहाँ पे KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है? हाँ ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ना। तो अभी देखो यहाँ H2 जरूरत है क्या, H2O2 बन रहा है क्या? तो ये तो नहीं समझ नेचुरल ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरे की जरूरत नहीं है ना। नेचुरल ऑक्सीजन मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन है, आप ऐसे ले लो ऐसे ले लो। क्यों हमने O2 क्यों नहीं लिया? बिकॉज हमको डायल बनाना है, डायल बनाना मतलब ऑलरेडी H2 है तो वो कितने बार चाहिए, 2। तो H2 के साथ एक है और इधर का एक, ओके 2। ये क्या बनेगा CH2 OH CH2 OH। ये क्या नाम, व्हाट इज नाम इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको, इथिलीन ग्लाइकॉल या दूसरा नाम क्या है इथेन बंधुक डायोल। ठीक है तो ये बन गया एक। दूसरा CH3 ऑक्सीजन H2O KMNO4। हाँ बताओ क्या होगा, CH3 CHOS ओके। ये क्या बन गया, व्हाट इज द नेम, प्रोपेन-1,2 डायोल। ठीक है तो ऐसे बनाते जाओ तो बनते जाएगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन विथ कौन है, और कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूटिक जापोरिक एसिडिक। देखो सब उसके कंडीशन अपोजिट है, कोल्ड और डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलाइन एसिड। ठीक है तो KMNO4। ठीक है तो फर्स्ट वन पहला क्या है, प्लस O2। ये क्या बनेगा, कार्बोनल। ऐसा होता है जो यहाँ पे CO यहाँ पे CH2 है, ये क्या बन के जाता है, क्या बताना है, हाँ ठीक है यहाँ इधर आओ। क्या होता है पहले के जमाने में ये था तो ये जो पार्ट बनता है ये क्या बनता है रे, CO2 और H2O। बचा हुआ क्या बनेगा, बताओ ना, CH3 ऐसा बनेगा क्या, बताओ जल्दी, मेरा है हो गया बताओ। प्रोडक्ट क्या बनता है, हाँ तो CO2 H2 है, फिर हमारा गलत क्या हुआ,
यहाँ पे नहीं नहीं इधर नहीं हाँ इधर इधर सी डबल बॉक्स चल बेटा क्या है, आप इतने प्यारे हैं, सोते हुए भी आप इतने प्यारे लगते हैं, तो प्लीज मेरा ध्यान चला जाता है। टाइम हो गया वो बोलने शर्मा बचपन से मैं भी इनको पूछ रहा हूँ। चलो देखिए करेक्ट है, तू मिठाई कौन है? सोलंकी भक्ति को बाद में बता देना, वो बच्चा पूछा जो भी है आपका, मतलब कितना मतलब आप ऐसा रोक के रखते हो खुद को ना, कंट्रोल करके लेक्चर में। नेक्स्ट क्या है? ट्वाइस O2 KMnO4, यहाँ पे कौन है? CH2, ये क्या बनेगा? क्या बनेगा? ट्वाइस CH3 C double OH, that is okay. कार्बन डाइऑक्साइड में देखो एक CH3 अभी बैलेंस है, क्या है एक टेबल बैलेंस वगैरह बराबर है, बैलेंस है क्या? एक ही बस हो गया। O2 अभी नहीं, ठीक है, एक 2 लिया, एक 2 नहीं तो प्रोपोर्शन में आपने यहाँ पे बोला यार तो ट्वाइस CH3 क्या आएगा? C double OH समझ में आएगा? तो अल्कीन है, क्या बनेगा? एक बनेगा आपका कीटोन और दूसरा क्या बनेगा? हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा? ऑक्सीडेशन, खत्म हुआ ऑक्सीडेशन। टाइम कितना हो मुझे बताओगे? बेटा 4:40 12:40 ना? आप कुछ भी करिए तो मेरे को कुछ इफेक्ट नहीं होता, पहले बता रहा हूँ। हाँ फायदा है, ठीक है। ओजोनोलिसिस तो पहले ठीक है, मैं पहले क्लास दे रहा हूँ तो कमर बापू का कुछ सांभ हाँ। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन अल्कोहल आल्सो। अल्कोहल चैप्टर तो अपना बाद में आएगा, उधर का भी उधर भी रिएक्शन रिपीट होता है, अर्लियर कीटोन में भी रिपीट होता है और यहाँ पे भी रिपीट होता है। तो ओजोनोलिसिस में आपको पूछते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछते हैं बाय मीनिंग अल्कीन, अल्कीन लेके आपको प्रोडक्ट पूछते हैं। तो उसको ब्रेक कैसे करना है? बहुत आसान है। कैसा है? बहुत ही आसान है। देखो ये कौन है? अल्कीन, एज यूजुअल हमारा प्रोटीन। तो ये क्या करेगा? ये क्या करता है? ये दोनों ये जो बॉन्ड है बचा गया CH2 नहीं, CH2 और यहाँ पे क्या होता है? तो ये क्या बनाता है? मंदिर, घर बनाता है, घर। ये देखो तो इस घर में कौन कौन बैठा है?
मच्छर चूहे, हाँ? तो ये बन गया तो घर, भोपड़े का घर है ये। तो इसका बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, कैसे ब्रेक होता है? ऐसे। तो इसको आप डैश से दिखाओ या ऐसे दिखा के चलेगा। ये ब्रेक हो गया, ये और ये सब टूटेगा। क्या टूटेगा? सब टूटेगा। ये किसके प्रेजेंस में टूटेगा? घर टूट गया। जब जहर मिला दिया, आज घर टूट गया। तो फिर क्या बनेगा? तो ये जो है देखो सिंपल है, जहां पे डबल बॉन्ड है इधर से क्या करो, ये बनेगा, इसके साथ एक को भेजो और इसके साथ एक को भेजो। तो क्या भेज दिया तो क्या हो जाएगा? देखो इट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH। तो बचा कुचा जो ऑक्सीजन है वो किधर जाता है? वो बोलता है मैं भी आता हूँ ना। अच्छा ये क्या बनता है? रेनो। इट बिकम्स तो अगर आपको इसका प्रोडक्ट पूछा तो सिंपल है, इसके साथ डबल बॉन्ड O लगा दो, इसके साथ डबल बॉन्ड O। फाइनल प्रोडक्ट आपको अगर अल्किन देके प्रोडक्ट पूछा या उल्टा पूछ गए, आपको प्रोडक्ट देंगे और अल्किन पूछेंगे, ठीक है? तो ये दोनों को जोड़ने का कैसे? C डबल बॉन्ड O जहाँ से ये हुआ उधर से क्या करना है? ये दोनों को जोड़ देने का। डबल बॉन्ड O हटा दो और ये दोनों के बीच में क्या है? ये ऊपर लेके जाना है और क्या लगाने का उधर? डबल बॉन्ड। तो आएगा दिस से और दिस से। आपको ये देखे ये पूछेंगे या ये पूछेंगे या आपका रिएक्टर कौन सा ये पूछेंगे। अभी कीटोन को अभी तक दिखा ही नहीं, तो कीटोन दिखेगा CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH आएगा इधर नहीं, ओनली C डबल बॉन्ड CH2। अभी बताओ व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? हाँ इट इज कॉल्ड एज ओजोनाइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओजोनाइड, ठीक है? इसको ओजोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओजोन का ब्रेकडाउन होता है। हो गया ब्रेकडाउन, इसके साथ इधर वो इधर वो इधर वो, तीन वो इसके साथ चले गए, अलग अलग जगह चले गए। ये क्या बनेगा बताओ? फाइनल प्रोडक्ट। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? सिंपल है, इसके साथ एक भेज दो, HC डबल बॉन्ड OH बन गया एक फॉर्मल। ये दूसरा इसके साथ एक लगा दो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सिंपल है। ये गुण है, दिस इज प्रोपैनो, दिस इज मिथानल। तो ये आसान है, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है? डबल बॉन्ड है, उधर से स्प्लिट कर दो और उधर क्या देगा उसको साथ डबल बॉन्ड होकर लगा देने का है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। तो इधर आप डायरेक्ट इससे लिखिए, इसके Zn और H2 ये आने का Zn। तीसरा किसके साथ जाता है? जिंक के साथ जाता है, वो बनाता है जिंक ऑक्साइड। लास्ट वन मतलब पॉलीमराइजेशन है ना, लास्ट CH3। चलो अभी थोड़ा सा इधर जाते हैं, CH और ये CH3 और प्लस O। बता व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? यस प्रोपैनॉन बनेंगे। कितने प्रोपैनॉन बनेंगे? 2। यस इधर का एक और इधर का एक। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, यस और नो। तो वो तो इंसिस्ट करेंगे। तो ऐसे आपको पूछा तो ऐसे लिखना है, दिस इज प्रोपैनॉन। तो ऐसे देखिए पूछेंगे कि प्रोपैनॉन के कितने मोल फॉर्म हो गए? तो प्रोपैनॉन के कितने मोल फॉर्म हो गए? 2 मोल और 2 मोल्स ऑफ प्रोपैनॉन। लास्ट वन इज पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? उससे पहले लेते हैं व्हाट इज पॉलीमर। पॉलीमर मतलब वो अकेला नहीं मरता है, सबको लेके मरता है। मतलब पॉली मीन्स मैनी, मर मतलब यूनिक। तो पॉलीमर किससे बनता है?
मोनोमर से मोनोमर। तो मोनोमर क्या है? सिंगल यूनिट। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मोनोमर इनटू पॉलीमर by using certain conditions, it is called as Polymerization. तो मोनोमर बेटा है, ये होता है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और जरूरत पड़े तो कैटालिस्ट। तो इसका कन्वर्जन किसमें होता है? पॉलीमर में। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो हम लोग दो मोनोमर लेते हैं। कौन से मोनोमर? 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी ले सकते हैं आप। तो पॉलीथीन पता है, बचपन से लेके कैटबैग के साथ खेल रहे हैं आप, बराबर है ना। जब से इस धरती पे आए, जब से हमारे हाथ में कैटबैग भर भर के HP समझता है ना? HP हाई टेम्परेचर, HP हाई प्रेशर, बस उतना भी शॉर्ट ट्रिक इसमें ठीक है। तो ये अगर कर दिया तो क्या बनेगा? रे सिंपल है, CH2 CH2। ये कितनी बार सामने का एंड पीछे लगा देगा खत्म, और डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर देगा। ये हो जाएगा, दिस इज इथीन एंड दिस इज पॉलीथीन। ये कैरी बैग बन गया। नेक्स्ट लास्ट वन इज अगेन अपना फेवरेट आ गया। ये कौन है? वही है प्रोटीन। अरे FC HP कैटालिस्ट। हाँ, ये व्हाट इज द प्रोडक्ट? अभी जस्ट लास्ट चेक बता। CH आराम से समझो कितने बार है। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, देखो ये ब्रांचिंग भी दिखाता है, या इधर से ऐसा और इसको ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ। तो उसको भी दिखाया, उसको भी दिखाओ, ऐसे दिखाया नहीं हमारे बच गए। तो ये कौन है? पॉलीथीन हो गया। ये कौन हो गया? रे वो भी एडजस्टमेंट करता है। ये कौन है? पॉलीप्रोपीलीन। हाँ, तो पॉलीथीन हम लोग कहाँ यूज करते हैं मालूम है? ठीक है, तो पॉलीथीन एट यूज एट मेनी प्लेसेस, बहुत जगह यूज करते हैं। देन कहाँ पे? बॉटल बनाने के लिए, ये मोबाइल का कवर, ठीक है ना। वही अपना एक कैरी बैग नहीं, बहुत कुछ बनाते उससे, ठीक है ना। बॉटल, देन आपके बैग्स है, बैग्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें। देन टीवी पता है ना? बहुत अनजाने सर हम लोग, टीवी पता ही नहीं हमको। टीवी ओके, टीवी से टप्पर है, वो टप्पर बना के सब यूज करते हैं अगेन। तो ये सारे उसके यूजेस है, इसके पॉलीमर्स। तो आज ऐसा एक भी प्लेस नहीं है, ये जो खड़ा है ये भी पॉलीमर से बना हुआ है, ठीक है। कैसा बेटा? तो यहाँ पे हम लोग